नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ के हेल्थ से संबंधित हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है पेनफुल पीरियड्स के बारे में, या फिर मेंसेस के दौरान, माहवारी के दौरान पेट में दर्द होने की प्रॉब्लम के बारे में। तो पीरियड्स के दौरान दर्द होना बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, और ये इतना कॉमन है कि आप समझिए कि 50% महिलाओं को ये तकलीफ़ कभी ना कभी होती है, और कम से कम 1 या 2 दिन 50% ऑफ लेडीज़ जिनको पीरियड्स होते हैं उनको पेट में डिस्कम्फर्ट, पैरों में दर्द या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जिसे कहते हैं महसूस होते हैं। तो जब ये कंप्लेंट इतनी कॉमन है तो आइए आज देखते हैं कि इसका कारण क्या है, पीरियड्स में पेन होने का कारण क्या है। क्या हर तरह का पीरियड का जो क्रैम्प है वो एबनॉर्मल है? हर तरह के पीरियड के पेन को क्या इन्वेस्टिगेट करना, उसको जांचें करवाना ज़रूरी है? तो इसी के बारे में हम आज एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो पीरियड्स में पेन होने की प्रॉब्लम को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है डिस्मेनोरिया। तो जो ये पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, और दूसरे तरीके का जो पेट में दर्द होता है या क्रैम्प्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो आज हम पहले देखते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और नॉर्मली ये इस तरह का जो पीरियड का पेन होता है वो आप देखेंगे कि छोटी लड़कियों में जब पीरियड्स की शुरुआत होती है 12, 13, 14 साल की उम्र में, तो उसके तुरंत बाद ही या साथ ही पीरियड्स की शुरुआत होने के साथ साथ ही ये पेट में दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस टाइम पर पीरियड जिस दिन शुरू होता है उसके 1 दिन पहले से हो सकता है लेडी को या बच्ची को पेट में नीचे के भाग में दर्द होना शुरू हो जाए। किसी किसी को पेट में नीचे के भाग में दर्द होता है और पैरों तक भी ये पेन जा सकता है। नॉर्मली ये पेन बहुत सिवियर नहीं होता है, और अगर पेशेंट से पूछें तो ये माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी का पेन हो सकता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया नॉर्मली इतना सिवियर नहीं होता है, या ये पेन इतना सिवियर नहीं होता है कि ये रोज के काम करने में या अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई बाधा प्रोड्यूस करे। कभी कभी ये थोड़ा सिवियर हो सकता है पहले दिन, जब यंग गर्ल्स हो सकता है अपनी पढ़ाई ना कर पाएँ, स्कूल ना जा पाएँ, और इस तरह से थोड़ी परेशानी दे सकता है। बट नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में जो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेन है ये पहले 1 या मैक्सिमम 2 दिन रहता है। ये काफ़ी टॉलरेबल होता है, मतलब इसे सहन किया जा सकता है, और छोटी मोटी घरेलू उपचार से या छोटी मोटी जो पेन किलर वाली टैबलेट होती है, एनाल्जेसिक टैबलेट्स होती हैं, वो लेकर इसमें राहत मिल जाती है। ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो दर्द है इसका कारण क्या है ये देख लेते हैं। तो कारण कोई बीमारी नहीं होती या कोई अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब हमको पीरियड्स आते हैं तो हमारे ब्लड में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो मात्रा हमारे खून में है ये पीरियड के पहले 1 या 2 दिन ज़्यादा होती है। इन केमिकल्स की वजह से जो बच्चेदानी की जो मसल्स हैं या जो बच्चेदानी जिन कोशिकाओं की बनी हुई है उनमें स्पाज़म आता है या उनमें क्रैम्प्स आते हैं, तो इसलिए दर्द महसूस होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की जो कंप्लेंट है, जो कि ज़्यादातर कंप्लेंट यंग गर्ल्स में होती है, ये हल्के फुल्के घरेलू उपचारों से इसमें रिलीफ आ सकता है। क्या कर सकते हैं आप
इसको अपने आप को रिलीफ देने के लिए आप गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल्स का या हीटिंग पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे इसमें थोड़ी राहत होगी। ओवर द काउंटर मेडिकल प्रेपरेशंस जो आते हैं, मतलब जो आराम से केमिस्ट की दुकान पर मिलने वाली पेन किलर्स आती हैं, जैसे कॉमन भाषा में NSAIDs बोला जाता है इनको। इसमें से कुछ कॉमन है मेफेनामिक एसिड के प्रेपरेशंस, जिसे मेफ्टाल्सपास की गोली या इस तरह से टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, जो नॉर्मली इजीली अवेलेबल हैं। 1 या 2 गोली लेने से ही पेशेंट को प्राइमरी डिस्मेनोरिया की पेन से आराम पड़ जाता है। इस तरह का जो पीरियड का पेन होता है वो एक नॉर्मल हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप एनकरेज करें पेशेंट को करने के लिए, रोज़मर्रा की लाइफ में एक्सरसाइज हो और हेल्दी लाइफस्टाइल इन जनरल हो, तो इसमें इम्प्रूवमेंट महसूस हो सकता है। और एक बात बता दूं, बहुत सारे शोध हुए हैं इस तरह के पीरियड के जो पेन के बारे में, और इनसे हमें ये पता चलता है कि काफ़ी महिलाएं जिनको इस तरह का हल्का फुल्का पीरियड्स का क्रैम्प है जो पहले या दूसरे दिन रहता है, कई बार ये थोड़ा ज़्यादा भी होता है, इन सब को इसमें काफ़ी हद तक राहत मिलती है जब एक बच्चा हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की जो पेन है, यानी इस तरह का जो पीरियड्स का जो पेन है, इसमें फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद लेडी को काफ़ी राहत महसूस हो सकती है। तो हमने पहला देखा प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी ऐसा पीरियड्स का पेन जो ज़्यादातर छोटी लड़कियों में, यंग लड़कियों में पीरियड्स की शुरुआत के होने से ही शुरू हो जाता है। आमतौर पर ये दर्द बहुत सीवियर नहीं होता है, कुछ ही ऐसी लड़कियां होती हैं, बहुत कम परसेंटेज की, जिसमें ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेन सीवियर हो। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को कैसे पता करा जाता है कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है? तो जो रूटीन जांचें हैं वो कराई जाती हैं, और जब कोई भी कारण ऐसा नहीं मिलता है जो कि ऐसा संकेत पैदा करे कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, तब डायग्नोसिस प्राइमरी डिस्मेनोरिया की दी जाती है। अब हम देख लेते हैं दूसरा कारण क्या है जो पीरियड्स में पेन का होता है। ये जो दूसरी कैटेगरी है ये बहुत ही बड़ी कैटेगरी है। अब हम देख लेते हैं दूसरा कारण पीरियड्स में डिस्कम्फर्ट और पेन होने का, और ये है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का अर्थ है कि जब कोई कारण है या अंदर प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है जिससे महिला ग्रसित हो और जिसकी वजह से ये पेन पीरियड्स के दौरान महसूस हो रहा हो। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हैं इस कैटेगरी में या इस ग्रुप में। हम हर किसी पर डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते, हर किसी पर अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि हर टॉपिक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। आज हम केवल इतना ही जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अंदर जिनकी वजह से पीरियड्स में पेन महसूस हो सकता है और ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पीरियड्स का जो पेन है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की वजह से जो हो रहा है, वो पेन नॉर्मली किसी प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। अभी हमने देखा था प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेन, इसमें कोई अंदर बड़ी बीमारी, बड़ा कारण नहीं होता। ये कुछ केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं पीरियड्स के दौरान जो पेन प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली एक चाइल्ड बर्थ के बाद ये पेन कम हो जाता है। ये ज़्यादातर यंग लड़कियों में पीरियड्स की शुरुआत के साथ ही होता है और माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी का हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या है। नॉर्मली ये पेन खाली 1 या 2 दिन नहीं रहता। यदि आपको पेन ऐसा है कि पीरियड्स की डेट आने से 3-4 दिन पहले से ही दर्द शुरू हो जाए और जैसे जैसे पीरियड्स शुरू हो पेन बढ़ता ही जाए और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, महीनों या सालों में इस तकलीफ में कोई भी कमी नहीं है और आपकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही है, तो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के लक्षण हैं। और हो सकता है कि आपको अंदर कोई प्रॉब्लम हो और इस तरह के पेन के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए।
क्या कारण होते हैं इस तरह के पेन के, ये देख लेते हैं। हो सकता है यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो या बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो, और ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं। इनमें से कुछ के नाम बता दूं। जो कॉमन कारण हैं यूट्रस में प्रॉब्लम के, जो पेन कॉज करते हैं या दर्द करवाते हैं पीरियड्स के टाइम, जैसे फाइब्रॉइड्स की गांठ, जिसे हिंदी में रसौली बोला जाता है। ये स्पेशली ज़्यादा पेन करती है अगर फाइब्रॉइड्स अंदर की तरफ हो। एक वीडियो में मैंने अपने फाइब्रॉइड्स के बारे में डिटेल में बताया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई इन्फेक्शन है यूट्रस में या जो पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या PID बोलते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन होते समय भी आपको हो सकता है पीरियड्स के दौरान पेन ज़्यादा फील हो। दूसरी प्रॉब्लम यूट्रस में हो सकती है बच्चेदानी में सूजन की प्रॉब्लम, या जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एडिनोमायोसिस कहा जाता है। तो इसमें जो अंदर की जो पर्दा है, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, उसी के पार्ट्स या उसके सेल्स बच्चेदानी की मसल्स के अंदर ग्रो करते हैं। इसकी वजह से यूट्रस साइज में बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, और पीरियड्स के दौरान इसमें काफ़ी तकलीफ होती है। सिंपल बोलचाल की भाषा में इसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट को समझाने के लिए कहते हैं कि आपकी बच्चेदानी में सूजन आ गई है, पर यह होती एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है। फिर कभी कभी कोई पेशेंट्स में बच्चेदानी का जो यूट्रस का जो निचला भाग है, जिसे सर्विक्स बोलते हैं या बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, उसमें सिकुड़न आ जाती है, या वो बहुत छोटा होता है या कभी बंद हो सकता है, जिसे स्टेनोसिस बोलते हैं। तो सर्वाइकल स्टेनोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जब ब्लीडिंग अंदर से बाहर की तरफ आ रही होती है, तो अंदर का मुंह जब बहुत सिकुड़ा हुआ है या बंद है या टाइटली क्लोज्ड है, तो ब्लीडिंग को बाहर आने में दिक्कत होती है और फिर क्रैम्प्स आकर पेन महसूस हो सकता है। ये तो हो गए जो हमने देखे यूट्रस के कॉजेस। एक और यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर कॉज होता है सिवियर पेन का, और वो कॉज है छोटी लड़कियों में कई बार कुदरती रूप से यूट्रस का आकार नॉर्मल नहीं होता है, और कभी कभी यूट्रस के अंदर या नीचे योनि द्वार में पर्दा हो सकता है, या यूट्रस का आकार ऐसा हो सकता है कुदरती रूप से, पैदाइशी रूप से, कि उसका एक पार्ट बंद हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसी एनोमलीज होती हैं जो कि ब्लीडिंग को बाहर आने नहीं देती और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, और अंदर ही अंदर कुछ जो जब ब्लीडिंग इकट्ठी होती जाती है तो बहुत सिवियर पेट में दर्द होता है। इन छोटी लड़कियों को इतना सिवियर पेट में दर्द होता है कि ये लड़कियां कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं, रोती हैं, इनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हर पीरियड में जाना पड़ता है, और जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है ये प्रॉब्लम वर्स होती जाती है या बढ़ती ही जाती है। तो ये जो कंजेनाइटल एनोमलीज हैं, इनका करेक्ट टाइम पर ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। तो अभी तक हमने देखा कि यूट्रस में होने वाली ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पेनफुल पीरियड्स या मासिक के दौरान पेट में सिवियर पेट में दर्द पैदा कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी परेशानियां या डिजीजेस जो यूट्रस में ही खाली नहीं, यूट्रस के बाहर होती हैं, लेकिन पेन पीरियड्स में हो सकता है, और इसमें से सबसे कॉमन है एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम। इस पर मेरे 3 या 4 वीडियोस हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही परेशान करने वाली लेडीज़ को प्रॉब्लम है, जिसका केवल ये एक पहलू ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। पीरियड्स में पेन के अलावा भी बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। पर पेन होना एंडोमेट्रियोसिस का सबसे बड़ा लक्षण है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा मर्ज है या बीमारी है जिसमें पेन केवल पीरियड्स में ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि जो पेशेंट है उसके हर लाइफ के एस्पेक्ट में पेन हो, और
इसमें जो कॉमन तकलीफ़ें एंडोमेट्रियोसिस में होती हैं वो यूरिन करने के मार्ग में पेन, पैखाने में पेन, संबंध रखने के टाइम पेन एट्सेट्रा। तो ये एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही पेनफुल कंडीशन है और इसके लिए आप डिटेल में मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के अलावा और कैसे कौन से कारण हैं जिनसे पीरियड्स के दौरान पेन हो सकता है। तो इसमें और बहुत से फिर कारण आते हैं जो कि इतने कॉमन नहीं हैं या रेयर कॉजेज़ की कैटेगरी में आता है। फिर इसमें हो सकता है कोई और गांठ हो पेट के अंदर, ओवरी के अंदर, जिन्हें हम ओवेरियन ट्यूमर्स वगैरह बोलते हैं। ये सब रेयर कारण हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम होती है या जिसे कहते हैं हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो ऐसी कंडीशंस में भी कई बार पीरियड्स के दौरान पेन महसूस हो सकता है। तो हमने देखा कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के क्या क्या कारण थे और ये कारण हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए। यूट्रस की बीमारी या प्रॉब्लम की वजह से पेन होना और यूट्रस के बाहर की जो ऑर्गन्स हैं जैसे ओवरी है या इन जनरल एंडोमेट्रियोसिस का पेन है उसकी वजह से पीरियड्स के दौरान डिस्कम्फर्ट और पेन होना। तो आज की जो टॉक है इसमें हमने एक सार आपको बता दूं या संक्षिप्त में बता दूं। हमने देखा कि पीरियड्स में दर्द होने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। 2 टाइप के कारण होते हैं मुख्य तौर पर। पहला प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स में पेन होना जिसका कोई मेजर कारण नहीं है या कोई अंदर बीमारी नहीं है। ये केवल कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स या ऐंठन प्रोड्यूस करते हैं। ये ज़्यादातर यंग लड़कियों में होता है। बहुत ज़्यादा सिवियर पेन नहीं होता इसमें। छोटी मोटी दवाइयों से, एक्सरसाइज रेगुलरली करने से, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से, गर्म सेक करने से, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस करने से इसमें थोड़ा बहुत रिलीफ पड़ सकता है। और चाइल्ड बर्थ के बाद यानी डिलीवरी के बाद, बच्चे होने के बाद इसमें थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। दूसरे कारण ऐसे हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में जो आते हैं, इस ग्रुप में जो आते हैं, जो कि ऐसे कारण हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है, जिनके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उसका उपचार करना ज़रूरी है। इसमें से बहुत सारे ऐसे मर्ज आ सकते हैं जैसे फाइब्रॉइड की गांठ, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम या फिर एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम। और यदि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यदि ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो आपको इसका जो पर्टिकुलर इलाज है वो करवाना ही चाहिए और इसी से आपको राहत मिलेगी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या जांचें करी जाती हैं जब पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। क्या आप ऐसे घर पर उपाय कर सकते हैं या सेल्फ केयर के क्या आप मेजर्स यूज कर सकते हैं जिनसे आपको इसमें राहत मिले, और इन जनरल जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो क्या है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी हेल्पफुल होगी। नमस्कार।